हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि पिछले वाले वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आए हैं, तो उस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों का जो प्रश्न है, एक तो ये कि क्या उनको एक अच्छा स्टेटस मिलेगा? एक सवाल ये था, उस कुंडली पे भी चलेंगे। क्यों ऐसा लगता है, वो भी बताऊँगा। दूसरा, एक सवाल ये है कि मैंने एक शब्द यूज़ किया, पंचांग दोष, ठीक है? वैसे ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी किया। वो इसलिए किया क्योंकि आप लोग जब मुझे सुनोगे, फिर मेरे को सुनने के बाद आप उन चीज़ों को खोजने जाओगे, तो आपको वो जब ये शब्द पूरा डालेंगे ना, पंचांग दोष, तो ये आपको उनके वीडियोज़ या उनके कंटेंट मिलेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा समझिए, मैं कोई नहीं होता इस दुनिया में किसी चीज़ को योग या दोष बोलने वाला। दुनिया में जो चीज़ चल रही है, जब मैं उसी में बात करूँगा तो आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी। आप वाह-वाही करोगे कि हाँ, उस आदमी को पता था, उसने बता दिया। एक्चुअल में एक बात समझिए, आपके जितने भी ग्रह होते हैं, वो सब भगवान विष्णु के अवतार होते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई भी ग्रह कुछ अशुभ करने नहीं आया। अगर आप ये मानते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ग्रह अशुभ करने आया है, तो आप ये कह रहे हो कि भगवान विष्णु आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब करने आए। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। आप अपने अंदर, अपने मन से इन बातों को पहले हटाइए कि सामने वाला कोई चीज़ जो है वो बुरा करने आया है। ज़िंदगी आपके साथ बहुत सारे संघर्ष दिखाती है, और उन संघर्षों से ज़िंदगी आपको बनाती है, और जो वो बनाती है, उसके आधार पे वो आपको कहीं न कहीं गिफ्ट्स देती है। मैं आज प्रोफ़ेशन के ऊपर ही चर्चा करूँगा। मैं दिखाऊँगा आपको कि जब हम बात करते हैं कि हम पंचांग दोष, ऐसे बड़े-बड़े शब्दों की बात करते हैं, एक तरफ आप लोगों के मन में भी डर लगता होगा, अरे! ये क्या बता दिया, ऐसा नहीं होता, ये आदमी गलत बोल रहा है। ये भी लगता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें भी लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा बन रहा है, ऐसा नहीं, दूसरे के साथ बन रहा है तो सही। ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी योग बना है, कोई भी योग बना है, वो जो योग है, वो क्या फल करने वाला है, आप इसको इंश्योर नहीं कर पाओगे। हम उसे इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ सर्टेन मर्यादाएँ हैं। आप में से सभी को ये बात पता होगी कि महाभारत में सहदेव जी भविष्यवाणियाँ कर सकते थे, वो भविष्य पढ़ सकते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उनको वहाँ पे रोक दिया था कि तुम भूल के किसी को ये नहीं बताओगे कि ये युद्ध 18 दिन चलेगा, और अगर हुआ तो तुम भी मरोगे और हम भी हारेंगे, पहली चीज़। दूसरा, बार्बरिक जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा जो एक दिन में पूरा युद्ध खत्म कर सकता हो, श्री कृष्ण जी ने उनको भी रोक दिया कि तुम सिर काट के यहाँ लटका दो, बाद में आके वापस ले लेना, ठीक है? तो होनी अपने आप में इतनी प्रबल है, और सही बात ये भी है कि जो होने वाला है वो अगर हर कोई देखने लगे और वो डर में डर जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि हाँ, मेरे को तो ये मिलना ही है, ये सोचेंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वो कर्म करना बंद कर देंगे। ये दोनों ही गलत है। इसलिए वो चीज़ें आपके सामने नहीं रखी जा सकती कि ऐसा क्यों होगा। आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे आपसे काम करवाएगी, वहाँ तक आपको लेके जाएगी, और उसी चीज़ों के लिए आपकी कुंडली में योग बने हुए होंगे। आपके सामने इस समय स्क्रीन पे एक कुंडली है, ठीक है? अगर इन व्यक्ति से मैं ये बोलूँ कि आपकी कुंडली में पंचांग दोष है, और आज की स्थिति में आपको पता हो कि ये व्यक्ति कौन है, तो वो पलट के मेरे को फ़ोन करके गाली देते, "ये है तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी।" देखिएगा, इस कुंडली में समझिए कैसी बात हो रही है। आप अगर इस पंचांग को देखते हो, इस पंचांग में देखने के बाद आपको नज़र आएगा कि इनका जो करना लॉर्ड है, वो है चंद्रमा, ठीक है? और इनका जो नक्षत्र का स्वामी है, वो है बुध। अब भैया, जो इनका चंद्रमा है, वो बुध के नक्षत्र में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जो पर्टिकुलर नक्षत्र का स्वामी है, उसका संबंध उनके करना के स्वामी के साथ बन गया, नक्षत्र के लेवल पे बन गया। अब अब तो प्रोफ़ेशन के अंदर खराबी है, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में एक बार कौन-सा कर्मा किया? देखिए, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में 10 नंबर की राशि में शनि से जुड़ के उन्होंने अपना कर्मा किया, ठीक है? और कर्मा को करते-करते उन्होंने अपने चीज़ों को कहीं न कहीं महसूस किया कि मुझे ये काम करना था। उन्होंने अपना 100% किस पे लगाया? इकोनॉमिक्स पढ़ने में लगाया। कभी नहीं सोचा कि मैं देश में कभी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊँगा। उन्होंने सिर्फ़ अपने शनि पे ध्यान दिया। क्यों दे पाए? इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो शनि बैठे हैं, वो बैठे हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, आत्मबल के नक्षत्र में। तो शनि ने अपने आप को सूर्य के नक्षत्र में बिठा के एक डायरेक्शन दी ज़िंदगी की। व्यक्ति ने सिर्फ़ उसको पकड़ के चला। वो इधर-उधर नहीं भटका कि मेरे में दोष है कि योग है। उसने अपनी ज़िंदगी में नियम बना के रखा, डिसिप्लिन बना के रखा, बहुत मेहनत करी, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ज़िंदगी लेके जाना चाहती थी, लेके गई। क्यों लेके गई? शनि जो हैं, जिसे हम कहते हैं आपके कर्म के कारक ग्रह, वो शनि वक्री हैं, वक्री होके 9 नंबर की राशि में भी प्रभाव लेंगे 50% का। 50% के लिए ये व्यक्ति बाहर काम करेगा, और 50% के लिए देव कृपा से ये व्यक्ति सरकार में काम करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करेगा। 9 नंबर की राशि या तो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है। मुझे जहाँ तक कहानी पता है कि वो कहीं पढ़ाते थे, वहाँ से उनको
अलग जगह पे ले लिया गया। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, ठीक। लेकिन यहाँ से आप देखिए शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से जो 10वां घर है वो 7 नंबर की राशि है, मार्केट प्लेसेस है, मनी मैटर्स है, फाइनेंशियल मैटर्स है, उनको लेके उनके काम होने थे, वो सब कुछ हुए। ये सारे योग दुर्योग जो भी कह लूँ मैं, जिसे मैं अभी पंचांग दोष कह रहा हूँ, उसने आखिरकार इन व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। काम के अंदर बदलाव नहीं होता तो शायद ये नहीं मुमकिन होता। प्रधानमंत्री बना दिया, शायद वो बदलाव मुमकिन नहीं होता तो नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पंचांग दोष बोलूं तो आप उसमें नेगेटिविटी ही देख लो, ऐसा मत करो आप। मैंने कई कुंडलियों में लगा के देख लिया, इसलिए अब मैं जानता हूं कि उसकी पूजा पाठ उसकी वाली बातों से कोई मतलब नहीं। आपकी जिंदगी में आपकी आत्मा के लिए कोई चीज लिख के भेजी गई है, तो आप कौन होते हो उसको बदलने वाले। जब श्री कृष्ण श्री राम जो भगवान के अवतार हैं, भगवान अपनी कुंडली अपने हाथों की लकीरों को काट के नहीं बदल सकते, तो मैं और आप कौन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगर वो योग बना है, वो आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा कराना चाहता है वो करा के मानेगा, आपको सिर्फ उसे भोगना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप कर्म छोड़ दो, आपको अपने कर्म को करना है, क्योंकि जिंदगी उस कर्म को करा के बारीकी सिखाती है। वही बारीकी की वजह से तो व्यक्ति उठता है। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में फाइनेंस के लिए सारी बारीकियां सीखी, तब तो उसकी कदर है दुनिया में, वरना कोई कदर नहीं है। ये पहला चार्ट हो गया। अब आप देखिएगा राजीव गांधी जी कैसे एक झटके में अपनी पूरी चीजों को बदलते हैं। आज तक ये रहस्य शायद किसी ने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया हो, मैं बता देता हूं अब आपको। यहां से हमने सिर्फ शनिदेव को उठाया, ठीक है। 3 नंबर की राशि है, जितनी हवाई जहाज में हवा में उड़ना हो 3 नंबर की राशि हवा हवा में उड़ाती है। शनिदेव ने हवा हवा में खूब उड़ाया, ठीक है। क्या थे वो, एक पायलट बने हुए थे। ये रहस्य कहां से खुलेगा कि ये व्यक्ति का अचानक से परिवर्तन आ जाएगा, देखिए दिखाता हूं कैसे रहस्य खुलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो शनिदेव जो है वो आद्रा के नक्षत्र में बैठे हैं, आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं। और फिर ध्यान से देखिए तो राहु जो है वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। एक नक्षत्र परिवर्तन योग होता है, नक्षत्र परिवर्तन योग होता है। अब यहाँ पे जहां पे आपके राहु बैठे हैं वहां पे अगर मैं आपके शनिदेव को मान लूं तो फिर ये कुंडली बदल जाएगी। अब क्या दिखाई देता है, अब आपको दिखाई देता है कि परिवर्तन के बाद अचानक से कुछ हो रहा है, जिससे कि 1 नंबर की राशि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन दिखाती है वो कराएगी। और ये मंगल साहस पराक्रम को लेकर लगन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। दशमांश के अंदर भी अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का जो कर्मा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, राहु केतु एक्सिस में आने के कारण कोई भी एक वजह से अचानक से परिवर्तन आएगा, अचानक से परिवर्तन राहु और केतु कराते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हुई। और यहाँ पे ये जो स्वामी है आपके 10वें भाव के, वो जाके जुड़ रहे हैं पंचम भाव से। पंचम भाव जो है वो पद के लिए भी, अथॉरिटी के लिए भी देखा जाता है। राहु की वजह से एक ड्रास्टिक इवेंट हुई, मदर को खोना पड़ा और व्यक्ति एक दिन में रातों रात प्रधानमंत्री बन गए। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ राहु, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और कुंडलियों में। कौन सी कुंडली लें, ये ले लेते हैं अब्दुल कलाम आजाद साहब की कुंडली। इस कुंडली में हम उठाते हैं तो देखते हैं शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, सेवा भाव से व्यक्ति ने खूब मेहनत की, खूब काम किया, ठीक है। आप अपने आप को धर्मों में बांट के सोचते रहिएगा, व्यक्ति ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने काम से काम रखा, बहुत मेहनत करी। क्यों, क्योंकि शनि देव जो है वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के नक्षत्र पे फोकस किया उन्होंने, उन्होंने खूब मेहनत करी, ठीक है। ये वही व्यक्ति हैं जो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, नहीं बने, आत्महत्या करने गए, लौट के आए, आज जहां बैठे हैं वो भी नहीं जानते थे कि जिंदगी उनको यहां बिठा देगी। देख लीजिए जरा ध्यान से इस शनि को, 9 नंबर की राशि है, गुरुदेव की राशि है, गुरु खुद भी उच्च के हैं, लगन का स्वामी अष्टम में बैठा है। व्यक्ति नहीं जानता था कि वो साइंटिस्ट बनने आया है, लेकिन उसकी जिंदगी की ठोकरों ने उसको साइंटिस्ट बनना वो दिखा दिया। आप अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जिंदगी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको जो सांसें मिल रही हैं वो जिंदगी दे रही है, उसकी बदले में ही वो आपसे कुछ चाह रही है। अगर आप व्यापार करते हो तो आप जिंदगी से व्यापार करो, वही चीज हो रही है। देखो वो अगर फाइटर पायलट बन जाते तो फिर क्या वो चीज होती जहां वो आज बैठे हैं। आज वो सोच भी पाए थे कि वो पूरे के पूरे तीनों सेना के अंगों के ऊपर बैठ जाएंगे, लेकिन जिंदगी बिठाने आई थी। यहां से आप देख लीजिए सब कुछ। एक साइंटिस्ट, ना किसी ने ये बोला कि वो कोई किसी कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, ना किसी ने ये बोला कि वो एक साइंटिस्ट है, वो इस देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जिंदगी अगर कुछ देने आएगी तो आपके रास्ते में कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो मिल के रहेगा। इसी को आप यहाँ D10 से उठा के देख लीजिए। शनि देव की जो राशि है वो सिंह राशि है, सिंह राशि जानी जाती है सत्ता के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे सूर्य के साथ उनका परिवर्तन भी है, मिलना था वो मिला। मैं D10 बार बार क्यों दिखा रहा हूं बता दूं, D10 होता है महत्व फलम। आत्मा ने अपने जन्मों जन्म में जो अच्छे काम किए होंगे उसके फल जो वो भुगतने आएंगी, वो उनका दशमांश है, दशमांश। ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे कैरियर ग्रोथ में थे, एक समय आया एक गोली मार दी और जिंदगी के अंदर बैठे हुए हैं जेलों में जाके। ये भी दिखाएगा, ये भी होता है। वो चार्ट्स को भी देखने की कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं लालू जी की कुंडली को भी देख लेते हैं। ओपन,
यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चार्ट को भी देख लेते हैं कि इस चार्ट में ऐसा क्या था कि व्यक्ति एक बार उठता भी है और एक बार फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे आप देखो जो इनके शनि है, इससे उठा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, जो कि कैसा योग है, बार बार चेंजेस का योग है। तो क्या होता है, कभी सत्ता में इस तरफ, कभी सत्ता में उस तरफ, शनि चंद्रमा का योग जो है होता है। कुछ लोग शनि चंद्रमा के योग को विष दोष कहते हैं। हाँ साहब, ये विष दोष होता है। क्यों? क्योंकि जहर पीना कोई बुरी बात नहीं है। जहर शिव जी ने भी दुनिया को बचाने के लिए पिया था। अगर आपकी कुंडली में विष दोष है तो आप उन भाग्यशाली लोगों में हो जो दूसरों की जिंदगी से जहर को मिटाने की क्षमता रखते हो। आप क्योंकि अपनी जिंदगी में जहर का महत्व समझते हो। ठीक, अब इस बात को यहां से देख लीजिए। शनि चंद्रमा की युति है, सातवें घर के स्वामी होकर वो आ रहे हैं। चंद्रमा जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको स्टेट की मिनिस्ट्री तो दिखाते हैं, और यहाँ से 10वें में राहु है, राजनीति का कर्मा है और व्यक्ति ने काम किया। अब इनका जो महत्व फलम है, वहां पे शनि 12वें भाव में कनेक्ट हो गए, जो कि इस पर्टिकुलर लगना से देखा जाए तो लॉस है, जेल है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर इसको यहाँ से हटा के भी देखें तो ये महत्वपूर्ण फल जो यहाँ पे बन रहा था, ये बन रहा था मंगल की राशि में बैठ के, और मंगल यहाँ पे परिवर्तन राजयोग कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी उलझन होगी समझने में आपको। अभी पिछले वाले में मैंने नक्षत्र परिवर्तन दिखाया था राजीव गांधी जी के में, यहाँ पे एक परिवर्तन योग काम कर रहा है। जब ये परिवर्तन योग काम कर रहा है तो उसका प्रभाव कैसे बदलता है ये देखिएगा। अचानक से ये जो ग्रह इस फॉर्मेशन में है, ये फॉर्मेशन उनको बहुत अच्छे राइज दे रहा है। ठीक है, शनि का लाभ भाव में होना, मंगल का उच्च राशि होना, ये लाभ प्रभाव बहुत ज्यादा दे रहा है। किस्मत से आपको सब सूर्य वूर्य सब मिल रहा है। लेकिन फिर जब यही परिवर्तन काम करता है, फिर ये जाके क्या करता है, ये परिवर्तन आपकी ख्वाहिशों के कारण आपको ले डुबाने का काम करता है। ठीक है, आत्मा को दुखी भी करता है। यहाँ पे ये योग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो जब कुंडलियों में परिवर्तन योग होते हैं ना, तो बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है और अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाया करता है। ये चीज आपको D10 में समझ में आएगी। अब चलते हैं, एक दो चार्ट्स और ले लेते हैं और इसके बाद अपन कंक्लूड कर लेंगे। तो एक चार्ट हम ले लेते हैं, एक प्रांजल जी का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस कुंडली के अंदर जो इनके शनि देव हैं, ये 5 नंबर की राशि में बैठे हैं और शुक्र भी वहां बैठे हैं। इनके ऊपर एक देव कृपा काम करेगी, और वो देव कृपा जो है इस व्यक्तियों को, इनको कहीं ना कहीं एक बार सत्ता से जोड़ेगी। पहले भी ये अपने फादर के ग्राउंड्स के हिसाब से राजनीति में गए थे, कुछ परिस्थिति के बाद वहां से वो हटे हैं, क्योंकि इनके जो शनिदेव हैं उनका नक्षत्र मघा नक्षत्र है, केतु के हवाले है। एक समय जिंदगी में फिर आएगा, जो कि 2025 के बाद कभी भी आ सकता है, जहां पे ये व्यक्ति को दोबारा ऊपर उठना होगा। क्यों? क्योंकि इनके दशमांश में ये फॉर्मेशन जो है ये बनती है कि बुध की राशि में बैठे हैं और यहाँ पे चंद्रमा केतु के फॉर्मेशन के साथ बैठे हैं। अचानक से कोई एक बदलाव की स्थिति यहाँ पे फिर से दोबारा बन सकती है, जिसमें कि सूर्य जो है वो अपनी दशा का एक हिस्सा जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन की स्थिति इनके साथ बन सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय तो वो अपने एक व्यापार में है, क्योंकि ये शनि है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि और शुक्र की युति भी व्यापार को दर्शाती है और लोहे का व्यापार कर रहे हैं। अब 2 कुंडलियां और लेते हैं। एक कुंडली हम ले रहे हैं, मान लीजिए इन मैडम की लेते हैं। देखिए ये कुंडली है, ये कुंडली देख के आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बहुत खराब कुंडली है, यहाँ पे ये जो है अमावस्या का दोष है, फिर ये भी है वो भी है। इस कुंडली में प्रॉब्लम बताता हूँ पहले आपको। इस कुंडली में प्रोफेशन के साइड की प्रॉब्लम ये है कि जो केतु देव है ना, वो इस कुंडली के अंदर आपके नक्षत्र के स्वामी है केतु देव, और कर्णा के स्वामी है बुध देव। शनि की राशि में केतु देव बैठे हुए हैं, तो शनि के ऊपर जो है केतु का प्रभाव है, और शनि बुध के साथ जाके बैठे हुए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभाव है आपके नक्षत्र स्वामी केतु का। एक चीज, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर नाड़ी ज्योतिष से भी लगाया जाए तो शनि से जो केंद्र त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव में केतु की मौजूदगी है, जो किसके साथ युति कर लेगी, वो भी प्रॉब्लम है। ऐसे में हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप नॉर्मल वे में एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आप यूटिलाइज करना जानते हो, तो आप समझो इस शनि से 10वां घर क्या है, वहां पे लिखा है अरुधा, और यहाँ पे मौजूद है 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि मतलब तीसरा घर, राइटिंग। अगर व्यक्ति किसी भी तरह के राइटिंग स्किल्स वाले कामों में चला जाए, तब जाके व्यक्ति को क्या मिलेगी, एक सफलता हासिल हो जाएगी। यही चीज इनका जो ये दशमांशी कुंडली है वो दिखा रही है कि शनि और बुध जो है वो अष्टम में बैठे हुए हैं, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं। अगर ये कुछ भी लिखने का काम करती हैं तो वो जो लिखने का काम है वो इनको लाभ देगा, और हो सकता है कुछ बहुत अच्छा लिख जाए जिंदगी में, जिसकी वजह से सरकार से या अपनी खुद की एक व्यक्तित्व का नाम ये व्यक्ति अपना बना ले। क्यों? क्योंकि शनि और बुध का ये जो योग है, ये कैसा योग है, ये योग है आपके पंचम के स्वामी का और आपके केंद्र के स्वामी का। ये राजयोग है जो कि व्यक्ति बना सकता है अगर वो अपने प्रोफेशन में मर्क्यूरी के डोमेन्स को यूज करें तब। अब आइए आखिरी एक कुंडली लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं।
इस कुंडली में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले शनि को उठाते हैं। शनि से अगर हम लगा के देखें तो कुंडली जो है वो दर्शाती है कि आपको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा शनि से छठे भाव में बैठे। ऐसे स्थिति में आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, ना तो चंद्रमा की दशा में मन करेगा किसी काम को करने का, ना सूर्य के में करेगा अच्छा, ना आपको शुक्र के में कर पाएगा। लेकिन इस कुंडली में एक परिवर्तन योग काम कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ये परिवर्तन योग काम करेगा और ये मंगल की दशा में वो परिवर्तन कभी भी आएगा, तो क्या होगा अचानक से ये कुंडली कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसे स्थिति में मन भी खुश हो रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं व्यक्ति अपने नाम को भी बना रहा है। इस सिचुएशन में कहीं न कहीं एक फॉर्मेशन आता है। हो सकता है कि अभी वो जिस काम में है, उससे आगे बढ़ के किसी तरीके की कोई रिसर्च या कुछ फॉर्मेशन कुछ बनते हों, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम इसी चीज़ को D10 में कनेक्ट करना चाहें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शनिदेव जो है, वो बैठे हुए हैं एक 8वें घर में, यानी कि व्यक्ति के काम की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि इनका जो यहाँ से कर्मा कनेक्ट होता है, उसमें सूर्य और चंद्रमा जो है, वो अष्टम में आ जाते हैं। इसीलिए काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उतना उस चीज़ में उनको मन नहीं लग पा रहा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान से देखा जाए तो शनि 9 नंबर की राशि में, गुरु की राशि में मौजूद है और गुरु जो है वो भाग्य भाव में कनेक्ट है। कहीं न कहीं एक ऐसा वक़्त ज़रूर आएगा जहाँ पर कि इनके लाइफ में एक सडन चेंज होगा, जो इनको एक अच्छे दशाफल के रूप में काम करा सकता है। ये फॉर्मेशंस में थोड़ा-सा जो इनको यहाँ पे सावधान रहना होता है वो इस बात के लिए, क्योंकि आगे शनि पीछे केतु की वजह से ये जो भाव है, ये पापकत्री में है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए काम होंगे। यहाँ पे सूर्य नीच राशिस्थ होंगे और नीच राशिस्थ होने के बाद फिर उसमें कहीं न कहीं एक नीच भंग योग बनेगा। तो उस पीरियड में लाइफ के अंदर थोड़ा अप्स भी आएँगे, थोड़ा डाउन भी आएँगे, लेकिन उसके बाद प्रोफ़ेशन का जो साइड है, उसमें एक पॉज़िटिविटी कही जा सकती है, इस आधार पे कि वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन योग लाइफ के अंदर एक ग्रैंड सक्सेस का एक अच्छा फल देने की कोशिश कर सकता है। धन्यवाद।